हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन गाइस। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। जैसे कि एडीबी जो है वो इंडिया को 484 मिलियन डॉलर जो है वो लोन प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पे जो तमिलनाडु में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है उसके लिए। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे कि आखिर एडीबी के साथ कौन सा जो है मतलब कब तक ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बारे में बात की गई है और क्यों एडीबी इसमें हेल्प कर रहा है और कौन कौन सा कॉरिडोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का लक्ष्य रखा गया है, कौन कौन सा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को प्रपोज किया गया है ताकि आने वाले फ्यूचर में बनाया जाए। तो इसके बारे में पूरा का पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे गाइस। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हो तो अनअकैडमी पे भी मेरे साथ जुड़कर पढ़ाई कर सकते हो। अनअकैडमी पे जुड़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। जो भी आपका गोल है उस गोल को सेलेक्ट कर लेना एंड देन आफ्टर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे कि अगर यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी सीएससी गोल सेलेक्ट करना है। देन आफ्टर यू हैव टू क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन। उसके बाद क्या करना है, वहां पे यूपीएससी जो है वो दो तरीके का कोर्स आपको प्रोवाइड कराएगा। फर्स्ट वन इज अ प्लस कोर्स एंड सेकेंड आपको प्रोवाइड कराएगा आइकोनिक कोर्स। तो जो भी कोर्स अगर आपको करना है तो उन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्लस और आइकोनिक में डिफरेंस बता देता हूँ। प्लस में तो ये सारी फैसिलिटी मिलते ही है, लेकिन आइकोनिक में क्या होता है कि ये एक आपको पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको कंटिन्यूअसली गाइड करता है कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस पे अगर आप क्लिक करते हैं, मान लीजिए अगर आपको प्लस लेना है तो प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है वो पेमेंट और यहाँ पे पैसा कितना फी है और साथ ही साथ यहाँ पे कितने दिन के लिए आपको जो है यहाँ पे क्लास जो है मतलब यहाँ पे जो है वो फैसिलिटी दी जाएगी। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ है कि अभी आपको ये फैसिलिटी दी जा रही है कि जो भी बच्चे जो भी पार्टिसिपेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं वो अगर ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उनको जो है आने वाले टाइम में उनको जो है क्या मिलेगा कि एक साल का एक्सटेंडेड मतलब नेक्स्ट ईयर का मेंस तक उनको फ्री मिलेगा। प्लस में अभी का आपको 2021 का जो है पूरा का पूरा यूपीएससी का आप तैयारी कर ही सकते हैं और 2022 का मेंस तक का जो होगा वो सब्सक्रिप्शन का वैलिडिटी होगा, मतलब एक ईयर का एक्सटेंडेड आपको वैलिडिटी मिल जा रहा है एक ही साल के कोर्स में। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि यानी इंडिया का टॉप एजुकेटर के द्वारा यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। आप कोर्स जो है और यहाँ पे आप ये फी पे मत कर देना, इसमें भी आप 10% डिस्काउंट ले सकते हो। ये मेरा कोड है SHIVGOVIND100-501। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करोगे यहाँ पे 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 10% रिड्यूस हो गया है एंड देन आफ्टर आप यहाँ पे पेमेंट जो है बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, पे इन पार्ट, कार्ड, नेट बैंकिंग, EMI एंड कैश से। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे देख लो पीआईबी का न्यूज है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वहां पे इंडिया ने साइन किया 484 मिलियन डॉलर। वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे अपग्रेड करेगा रोड नेटवर्क को तमिलनाडु में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका पीआईबी का न्यूज है, ये 16 तारीख को न्यूज आया था। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आर्टिकल आपका एशियन एनडीटीवी के न्यूज में भी आपका आया है। बहुत सारे पेपर्स में, मैक्सिमम सारे पेपर में आपका ये न्यूज है। तो ये इसके बारे में जानकारी रखना आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए कि आखिर ये है क्या और क्यों हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड जानकारी हम लोग पूरे अच्छे तरीके से करेंगे। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या होता है, उसके पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एक आपके लिए क्वेश्चन है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, इसमें बताना है कि कौन सा होगा करेक्ट आंसर। मैं इसका करेक्ट आंसर जो हूँ इस सेशन के लास्ट में बताऊंगा। जेनेवा, स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन डीसी, यूएस, मनीला, फिलीपींस या बीजिंग या चाइना। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इतना लोन प्रोवाइड करने के लिए जो है इनको जो है अप्रूवल दे दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये साइन जो है वो किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे ये किस चीज के लिए लोन दिया गया है कि जो भी ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इसको और बढ़ावा देने के लिए ये जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये सहायता दिया जा रहा है।
और ये कॉरिडोर का नाम है चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसको CKIC भी हम लोग बोलते हैं। और ये कहाँ पे है? स्टेट ऑफ तमिलनाडु में है। अब CKIC है क्या? CKIC एक इंडियन ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, मतलब ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि आपका वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होता है और तमिलनाडु तक जाता है। और ये इंडिया को क्या करेगा? यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया के साथ इसको जोड़ेगा। तो इसमें ये बेनिफिशियल है, इसलिए यहाँ पे जो है इस पे गवर्नमेंट भी ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि ये जो है इंटर रिलेशन एंड इंट्रा रिलेशन दोनों जो है वो अच्छे तरीके से करेगा। किस तरीके से जो है आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह पर मतलब जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारा जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा। उसके लिए यहाँ पे ये इस पे गवर्नमेंट भी ज्यादा फोकस कर रही है। और यहाँ पे जो है ADB जो है इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तरीके से बहुत ही बड़ा पार्टनर है, लीड पार्टनर है इस EC के मतलब डेवलपिंग में, मतलब ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये है क्या? जो CKIC है, चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, वो है क्या? तो यहां पे मैंने बता दिया कि ये एक आपका पहल है। किस चीज का पहल है? जैसे ये जो इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसी का ये एक पार्ट है, जिसमें ये वेस्ट बंगाल से होते हुए तमिलनाडु को कनेक्ट करेगा। ये प्रोडक्शन करने के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद आखिर ये अभी न्यूज में क्यों है? व्हाई इट इज इन न्यूज? तो मिस्टर रजत कुमार मिश्रा जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, उन्होंने क्या किया कि यहां पे इस एग्रीमेंट को साइन किया है तमिलनाडु इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बिहाफ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से। जबकि मिस्टर टेकियो कोनिसी जो कंट्री डायरेक्टर है ADB के, उन्होंने ये साइन किया। दोनों के बीच में ये लोन का जो है वो जो है साइन किया गया कि ये कि मैं आपसे लोन ले रहा हूं और ये जो है यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे यहाँ पे कंट्री डायरेक्टर जो ADB के जो है उनके द्वारा। अब प्रोजेक्ट ये करेगा क्या? प्रोजेक्ट जो है वो रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल क्लस्टर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट गेटवे आपको प्रोवाइड कराएगा, कंजप्शन सेंटर आपको प्रोवाइड कराएगा, साथ ही साथ ये हेल्प करेगा कोई भी लॉजिस्टिक्स या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने में। ठीक है, तो ये ऐसा उन्होंने किसके द्वारा बोला गया? जो रजत कुमार मिश्रा है उनके द्वारा बोला गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के द्वारा यहाँ पे ये डेवलप किया जा रहा है। मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे किस चीज पे ADB फोकस कर रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे। मतलब कोई भी जो कंट्री है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रोड कनेक्टिविटी से या फिर वहां पे जो है मतलब अच्छे से कनेक्टिविटी, चाहे वो किसी भी तरीके का कनेक्टिविटी हो, चाहे वो जल मार्ग का कनेक्टिविटी हो या फिर आपका रोडवेज का हो, तो ये सब कनेक्टिविटी से आपका यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है ADB के द्वारा CKIC को। ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंसिव एक जो है वो डेवलपमेंट प्लान है और इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि पूरे तरीके से जो भी इसेंशियल ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी है एंड जो भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसमें क्या है कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, जिसके कारण यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ का सेंटर बन जाए, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। उस पे जो है यहाँ पे उनके द्वारा बोला गया ADB के चीफ के द्वारा, जो कंट्री डायरेक्टर है उनके द्वारा। अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड व्हाट इज द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है बेसिकली एक कॉरिडोर होता है जिसमें मल्टी मॉडल ऑफ द ट्रांसपोर्ट सर्विस वहां पे प्रोवाइड कराया जाता है। जिसमें आपका क्या होगा कि अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है तो हम उसको तभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बोल सकते हैं जब वहां पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, हर तरीके का ट्रांसपोर्टेशन वहां पे अवेलेबल हो, चाहे वायु मार्ग हो या फिर एयर ट्रांसपोर्ट हो, वाटर ट्रांसपोर्ट हो या लैंड ट्रांसपोर्ट हो, सारी फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो यहां पे ये हो गया। तो ये आपका जैसे कि आप एग्जांपल में ले सकते हो, जैसे जस्ट लाइक हमारे बॉडीज में आर्टरीज होता है हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में, तो वैसे ही आपका मल्टी जो है मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्विस होना चाहिए। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो होता है वो इफेक्टिव इंटीग्रेशन आपको प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में।
ठीक है, जिससे ओवरऑल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट उस कंट्री का होता है। ठीक है, मान लो कि अगर कोई भी इंडस्ट्री ग्रोथ करेगा या इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करेगा तो ये तो सामाजिक जो है वहां पे सोशल डेवलपमेंट होगा ही, साथ ही साथ वहां पे जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि वहां पे सारी फैसिलिटी जो है बहुत इजी वे में कोई भी इंडस्ट्री जो है वो बिजनेस कर सकती, बहुत अच्छे से आपका इकोनॉमी भी ग्रोथ होगा, साथ ही साथ आपका जो है सोशल डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे कि आखिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो उसमें होता क्या है। तो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कमिटी में जो है, जो कॉरिडोर में क्या क्या होता है, ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कराता है। पहला क्या क्या प्रोवाइड कराएगा आपको, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, चाहे वो रेल हो रोड हो, ये सब प्रोवाइड कराता है। पोर्ट विद द स्टेट ऑफ द आर्ट कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, तो ये पोर्ट प्रोवाइड कराएगा। मॉडर्न एयरपोर्ट आपको प्रोवाइड कराएगा। स्पेशल इकोनॉमिक रीजन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इंडस्ट्रियल एरिया में। ठीक है, दूसरा जो है लॉजिस्टिक पार्क्स होंगे एंड जो है ये सारी फैसिलिटी आपको दी जाएगी। 6 जो है वो नॉलेज पार्क फोकस ऑन द कैटरिंग टू द इंडस्ट्रियल नीड्स, जो भी नॉलेज पार्क्स है तो वो भी आपको दिया जाएगा। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो है कॉम्प्लीमेंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि टाउनशिप है या रियल एस्टेट है, तो उसमें भी आपका ये फोकस करता है। तो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ये सारा चीज आपका इंक्लूड होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इसका महत्व क्या है, तो ये इंडस्ट्रियल हब को एक तरीके से इनहेंस करेगा कि एक तरीके से पूरे अच्छे तरीके से किस तरीके से कोई भी मतलब ये ग्लोबल वैल्यू चेन आपको प्रोवाइड कराएगा, जिससे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ग्लोबल प्रोडक्शन हो, उसका नेटवर्क बने और उसका ग्लोबल वैल्यू चेन हो। मतलब ये एक जगह से दूसरे जगह पे, अगर एक देश से अगर अपने कंट्री से किसी दूसरे देश में अगर हमको भेजना है, वेस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया में, तो हम लोग आसानी से उसको भेज सकें। तो इसी के बारे में यहाँ पे जो है, और साथ ही साथ ये जो है ये कॉरिडोर से आपको क्या होगा कि जॉब भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, तो इसका महत्व इसलिए भी है। अब CKIC जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो अपग्रेड करेगा लगभग 590 किलोमीटर स्टेट हाईवे को, जिसमें जो है CKIC इन्फ्लुएंस कर रहा है कितने एरिया को, जो भी तमिलनाडु के 32 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से 23 डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करेगा। चेन्नई कन्याकुमारी जो है उसके बीच में तमिलनाडु में जो है वहां से, और ये इनहेंस करेगा इंडस्ट्रियल हब को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 590 किलोमीटर स्टेट हाईवे पर फोकस करेगा, जिसमें 32 डिस्ट्रिक्ट से 23 डिस्ट्रिक्ट को ये क्या करेगा, फोकस करेगा। अब इसके बाद ADB के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये जो है 2030 के स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ पे काम कर रहा है, और ये ADB के ये लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है, जिसमें ये प्रोजेक्ट ये जोड़ देगा कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज है, रोड सेफ्टी एलिमेंट्स है, तो इसमें जो है ये सारे चीज पे ये फोकस करेगा, इस पे जोड़ देगा। सस्टेनेबिलिटी किस तरीके से है, तो वो सारे चीज के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, और इसी के लिए जो है यहाँ पे ADB इसको सपोर्ट कर रहा है। और ये प्रोजेक्ट आपको जो है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ऑफ द रोड प्रोजेक्ट है। इसमें 7 ईयर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रोवाइड किया गया किस फॉर द लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ऑफ द रोड प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट में क्या है कि रोड सेफ्टी भी आपको इंप्रूव किया जाएगा, क्लाइमेट चेंज एडॉप्टेशन भी आपको यहाँ पे किया जाएगा, जैसे कि हाईवे का अपग्रेड किया जाएगा। क्लाइमेट चेंज एडॉप्टेशन कैसे होगा, हाईवे को अपग्रेड किया जाएगा, साथ ही साथ ड्रेनेज सिस्टम को इंप्रूव किया जाएगा, रेज रोड एम्बांकमेंट आपको बनाया जाएगा जो भी क्रिटिकल सेक्शन है वहां पे। उसके बाद रिसाइजिंग ऑफ ब्रिज एंड कल्वर्ट्स होता है, तो ये सारा चीज पे फोकस किया जाएगा। ये ADB कमिटी जो है वो आपको यहाँ पे जो है इस तरीके से फोकस कर रहा है, और इसका जो फोकस है वो 2030 तक इस तरीके का पूरा वर्क खत्म करने के बारे में बात हो रहा है, मतलब पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये हेल्प करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ यही एक हमारे पास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, या फिर इसके अलावा और कोई प्रस्तावित जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है? तो यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे और भी हमारे पास जो है प्रस्तावित जो है वो कॉरिडोर है। एक दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि CBIC टू द कोची विया कोयम्बटूर, फिर अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। ये सब आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। यहाँ पे ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है,
यहाँ पे जो है उड़ीसा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और यहाँ पे दिल्ली नागपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे टोटल 11 और भी हमारे पास प्रपोज्ड हैं, मतलब प्रस्तावित हैं, और इसको इन फ्यूचर में इसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। तो इसको डेवलपमेंट करने के लिए ये जो 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट हैं, इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा किसके द्वारा? ये भी आपके यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। ये आपका नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट NICDIT के द्वारा क्या किया जाएगा? इंप्लीमेंट किया जाएगा, राइट। तो यही था कंप्लीट डिस्कशन। चलिए हम लोग सेशन का क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला था हमारे पास जेनेवा स्विट्जरलैंड, दूसरा था हमारे पास वाशिंगटन DC US, मनीला फिलीपींस एंड बीजिंग एंड चाइना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका होगा मनीला फिलीपींस। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे ADB के बारे में और कुछ डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो होता है, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। इसको बनाया गया था 22 अगस्त 1966 में, और अभी जो है इसके मासागुत्सुगु असाकावा इनका नाम है, जो प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के, ठीक है, जिनको चुना गया था 17 जनवरी 2020 को। तो यही था कंप्लीट डिस्कशन। इसी अगर सेशन अच्छा लगा, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा गाइस। और इसी तरीके से अगर आप हमारे इस चैनल पे जुड़ा रहना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आपको सेशन मिले, तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको लिंक जो है वो सारे सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जुड़कर आप मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से और भी अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो। कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्लासेस आपको GS UPSC के लिए, साथ ही साथ आपको करंट अफेयर की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच।